बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी रमज़ान स्पेशल में रेसिपी है वो है खट्टी मीठी मज़ेदार सी और चटखारेदार सी चटनी, जो कोई बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार सी आप घर में बना सकते हैं बहुत ईजीली, बहुत कम इंग्रेडिएंट से और झटपट तैयार हो जाती है। तो आइए चलें झटपट बनाते हैं ये चटनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये ले ली है इमली, तकरीबन 1 कप के करीब इमली है। मैंने इसको वॉश कर लिया है और एक पानी इसके ऊपर से बहा दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन उतना पानी ऐड करूँगी जितना इसको भिगोने के लिए काफ़ी होगा। 1 ग्लास में से तकरीबन 2-3 सिप्स जो है पानी, देखें ये रिमेनिंग रह गया है। इतना पानी जितना मैंने डाला है उतना काफ़ी है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दूँगी, फिर मैं इसके सीड्स को रिमूव कर लूँगी। देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसके सीड्स रिमूव कर लिए हैं और इसका पल्प जो है वो मैंने प्याले में निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से ये तमाम के तमाम मैं इमली का पल्प जितना भी है ये मैं एक ब्लेंडर में डाल के इसको अब ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद ये सारा का सारा पल्प मैं एक स्ट्रेनर में डालकर इसको छान लूँगी। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर को साफ़ कर लेंगे। वो पानी भी हम इसमें डाल के और पल्प को अच्छे तरीके से इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत किरकिरापन इसमें है वो सब निकल जाए इसमें से। अब यहाँ पे मैं जितना पल्प मैंने स्ट्रेन किया था उसमें से मैंने सिर्फ 1 कप पल्प ले लिया है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून गुड़ ले लिया है, मैंने गुड़ को कूट लिया है। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये है नॉर्मल सॉल्ट जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। ये 1 टीस्पून 1 या 1 से ज़्यादा टीस्पून जो है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। और ये है अजवाइन हाफ़ टी स्पून मैंने ली है। और ये 1 पिंच कलौंजी ली है, कलौंजी सुन्नत है। अब एक पैन में हम इमली का पल्प डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गुड़, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून गुड़ लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ साथ ये तमाम जो मसाले थे वो सब के सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो नमक और मिर्च अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें काला नमक भी यूज़ किया है जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। तो इस वजह से मैंने नॉर्मल सॉल्ट उस हिसाब से रखा है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या तेज़। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि गुड़ भी घुल जाए हमारा और तमाम जितनी भी हमने मसाले डाले हैं उन सब का टेस्ट एकदम मर्ज हो जाए आपस में। बहुत ही टेम्पटिंग अरोमा इस वक्त इसमें से जो है वो फ़ील हो रहा है। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी चटनी बनती है ये। आप इसे अजवाइन की चटनी कह लें जो बाज़ारों में मिलती है, आप इसे खट्टी मीठी चटनी कह लें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। ऑल इन वन चटनी है। एक इंग्रेडिएंट जो इसमें रह गया था वो है गार्लिक पाउडर। अगर आप चाहें तो आप लहसुन को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गार्लिक पाउडर ऐसी झटपट चीज़ों के लिए हमेशा रखती हूँ। तो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी हम थोड़ा सा गार्लिक पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है। आप इस तरह से 2-3 जवों को पीस कर या फिर उनको चॉप करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका टेस्ट और अरोमा बहुत अच्छा आता है। ये लीजिए व्यूअर्स, विदिन 5 मिनट हमारी चटनी पकना शुरू हो गई है। देखें इसमें बबल्स उठने लगे हैं। ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है, ना ही इसे हमें आग पर गाढ़ा करना है। बस हम इसे उतार लेंगे अब। और ये ठंडा होने के बाद खुद ही अपनी थिकनेस पर आ जाएगी, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा करके फिर डिश आउट कर लें। ये देखिए व्यूअर्स, खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटखारेदार सी चटनी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी देखें इतनी ज़बरदस्त है। 5 मिनट सिर्फ ये चटनी पकी है और इतनी ज़बरदस्त चटनी बनके तैयार हो चुकी है। और कोई हमने कलर इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, किसी भी किस्म का फूड कलर इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ऑथेंटिक चटनी है ये। इसे ज़रूर घर में बना कर रखिएगा, ट्राई करिएगा।
इसमें किसी भी किस्म का प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये चटनी 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कम क्वांटिटी में है तो ये 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। इतनी लजीज़ और इतनी मज़ेदार सी चटनी होती है, क्योंकि ये ऑल इन वन चटनी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनाना चाहते हैं कि इकट्ठे रख लें आप बनाकर तकरीबन 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता या 2 हफ़्ते के लिए, तो आप इसमें फिर सिरका ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, होपफुली आप लोगों को मेरी खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला रमज़ान स्पेशल में और भी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।